हरे भरे खेतों और शांत नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। वर्षों में उसने इतना धन अर्जित कर लिया था कि वह आराम से जीवन व्यतीत कर सके और गांव वाले उसकी सफलता के लिए उसका सम्मान करते थे। एक दिन पास के जंगल से गुजरते हुए राघव को एक छिपी हुई गुफा मिली। अंदर उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने सोचा, इससे मैं इस क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने दीवार पर एक धुंधला शिलालेख देखा। उतना ही लो जितना तुम्हें चाहिए। पहले तो राघव हिचकिचाया। उसने एक छोटी थैली में सिक्के भरे और गुफा से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके मन में विचार आने लगे, मैं थोड़ा सा ही क्यों लूं? इस गुफा के बारे में किसी को नहीं पता। यह सारा सोना मेरा हो सकता है। लालच में अंधा होकर वह बड़े बड़े बोरे लेकर गुफा में वापस गया। इस बार उसने चेतावनी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और जितना सोना वह उठा सकता था उतना भरने लगा। जैसे ही वह भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके नीचे की जमीन कांपने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे और गुफा का प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। राघव घबरा गया। उसने बोरियों को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थी। सोने को छोड़ने की अनिच्छा के कारण वह उन्हें कसकर पकड़े रहा। कुछ ही क्षणों में गुफा ढह गई और वह अंदर फंस गया। कई दिनों बाद राघव की तलाश में निकले ग्रामीणों को ढही हुई गुफा मिली। मलबे में उन्हें कुछ बिखरे हुए सोने के सिक्के मिले, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। ग्रामीणों ने उसके जाने का शोक मनाया और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग अक्सर कहते थे, काश वह अपने पास जो था उसी से संतुष्ट रहता। उस दिन से गुफा वैसी ही पड़ी रही और ग्रामीणों ने उससे मिली सीख को कभी नहीं भुलाया। लालच ही पतन का द्वार है।